हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टार किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैदा और सूजी से कैसे बनाएं एक डो से कई तरह के नाश्ते। तो जैसा आपने देखा 2 कप मैदा और आधा कप सूजी और नमक स्वादानुसार, अजवाइन 1/4 क्रश करके डालेंगे। अब इसको हम हाथों की सहायता से मिक्स कर देंगे। ये एक तरह का आप रोल समझिए, चीज़ बॉल समझ लीजिए, समोसे। हम इस आटे से, ये है मोयन तेल, रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी देसी घी भी डाल सकते हैं। और आप इस डो से कई तरह के नाश्ते बना सकते हैं अपने घर में। कुछ फंक्शन हो या पार्टी हो या कुछ भी हो, ऐसे ही ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। और सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये नाश्ता आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं, खा भी सकते हैं। बहुत अच्छा नाश्ता है और वेजिटेबल से भरपूर है, हेल्दी है। पनीर चीज़ सब मिक्स रहेगा इसमें। देखिए ऐसे आटा बनाएंगे कि परात में छोड़ें बर्तन में तो ये फूटे ना लड्डू। बस बनकर तैयार है। अब इसको हम पानी से गूँथेंगे और मैंने इसमें 5 चम्मच मोयन डाला है। देखिए पानी इतना डो बनाना है कि टाइट रहे, मतलब ना टाइट ना ढीला, एकदम अच्छे से लोई कट जाए आटे की तरह। देखिए जैसा आप देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये आटा गूँथ कर तैयार है। देखिए तो अब शुरू करते हैं। इसको हम रख देंगे ढककर 1 घंटे के लिए। अब चलते हैं, इसका बनाते हैं मटेरियल। कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हमने डाला है 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे राई। राई है आधा छोटा चम्मच। और राई ये बनारसी राई है, आप घर में जो बड़ी राई होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम बस 2 सेकंड के लिए, इसमें हमने डाला है करी पत्ता। फ्रेश करी पत्ता हो तो आप फ्रेश करी पत्ता, जिसे मीठी नीम बोलते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। ये है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। और ये चीज़ आपसे मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। इसको अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो तले में चिपकेगा नहीं। देखिए मैं स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ तो चिपक रहा है। तो आप जब बनाएं तो आप इसको नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं। ये हमने 2 आलू बड़े बॉईल कर लिए थे, इसको छील कर और हाथ से मैश कर लिया है। या आपके पास मैश करने वाला हो उससे भी आप कर सकते हैं। और फिर आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। भुन चुका है आलू। अब इसमें हम डालेंगे जो ये शिमला मिर्च, 1 बड़ा शिमला मिर्च मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये है गाजर। ये जो नाश्ता है ये वेजिटेबल से भरपूर है और इसको हम चलाएंगे। मैंने इसको सब्जियों को पहले क्यों नहीं डाला है, क्योंकि मुझे सब्जियों को पकाना नहीं था, सिर्फ कच्चा ही रखना है। इसलिए सिर्फ थोड़ा भुन जाए सब्जी आलू के साथ, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। और इसमें हम जो पीनट्स अभी हम डालेंगे, मूंगफली, ये डाला है हमने कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये है रेड चिली फ्लेक्स। ये है ऑल पर्पस सीजनिंग। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। पीसी खटाई आधा चम्मच। और ये सब जो सामग्री है, इन सब सामग्रियों को मैंने आधा चम्मच लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ 1 चम्मच लीजिए है। ये पिज्ज़ा सीजनिंग है, आप इसको भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। और ये है हींग। हींग आधा छोटी चम्मच से भी कम। अब इनको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद आगे जो सामग्री पड़नी है उसको हम डालेंगे। भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड पनीर 1 कप। ये जो जितनी हमने वेजिटेबल किया है प्रयोग, सब 1 कप है। आप 1 कप अपने घर में कोई मेज़रमेंट कटोरी या कप बना लीजिए, उसी से आप मेज़र करके आप सामान को डाल सकते हैं, सामग्री को डाल सकते हैं। और बस पनीर भी भुन चुका है। आप चाहें तो इसका पराठा बना दीजिए। आप ये देखिए पीनट्स और ये हरे मटर को मैंने 1 कप से 1 कप दोनों चीज़ें बराबर हैं, मतलब आधा आधा कप। और इसको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल कर लेंगे तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में ये मूंगफली।
और ये एकदम हेल्दी नाश्ता है। आप अपने बच्चों को दीजिए, लंच में दीजिए, ब्रेकफास्ट में दीजिए, शाम के चाय में लीजिए। और ये हरी धनिया, नमक मैंने बाद में डाला है, ठंडा होने के बाद जब आप बिल्कुल बनाने के लिए रेडी हो तब आप इसमें नमक डालिए। हरी धनिया और नमक बाद में आप, और कोशिश ये करिएगा कि पनीर, ये देखिए लोई मैंने पहले ही काट के रख ली थी। कोशिश ये करिएगा कि हरी धनिया जो है पहले से ही धोकर काट लें और काट कर पानी उसका एकदम छन जाए, मतलब ड्राई धनिया डालना है। और बस बिल्कुल रेडी। और जब बनाएं आप तभी आप इसमें नमक डालें। अब देखिएगा मैं एक डोसे किस तरह के अलग अलग स्टाइल में नाश्ते बनाऊंगी। इससे बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और उनसे बताइए कि ये देखिए एक अलग अलग सामान बनी हुई हैं तो बड़े उससे खा लेते हैं एक्साइटेड होके एकदम। तो ये बनाया है मैंने रोल। इसमें डालेंगे हम पिज्ज़ा, सॉरी चीज़ स्लाइस। थोड़ा सा काट लीजिए और स्लाइस को और इसमें रख दीजिए। अब हम इसमें लगाया है ये मैदा का घोल और इसको ऐसे लपेट दें। आप इसको चाहें तो तवे पे भी भून सकते हैं हल्का सा तेल डाल के। और चाहें तो आप कढ़ाई में भी भून सकते हैं तेल में। तो मैं तो आज इसे कढ़ाई में भूनने वाली हूँ। और ये एक बन गया है। अब दूसरा मैं बना के दिखा रही हूँ। ये बनेगा मिनी समोसा। तो आप समोसे का भी रूप दे सकते हैं, आप इसको रोल का भी रूप दे सकते हैं, आप इसको चीज़ बॉल का भी रूप दे सकते हैं। मैं आज आपको हर स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी। ये इसको बीच से पार्ट से चाकू से मैंने काटा है। अब इसमें हम लगाएंगे जो मैंने मैदा घोल के रखा है। ये देखिए मैदा लेंगे 4 चम्मच, पानी लेंगे 4 चम्मच। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो पानी की मात्रा आप बढ़ा लीजिए। और इसलिए इस घोल को लगाया जा रहा है कि हम तेल में जब फ्राई करें तो ये खुले ना। अगर आप लगा देंगे तो कोई भी, चाहे आप गुजिया का डो मतलब गुजिया फ्राई करिए या कुछ भी, अगर बंद तलने वाली चीज़ें हैं ये फिलिंग वाली तो आप लगा दीजिए, कुछ कभी भी नहीं खुलेगा। ये देखिए चम्मच की सहायता से मैंने भर दिया है इसमें समोसा में फिलिंग। अब इसका जो बंद करने वाला है आगे का पार्ट इसमें भी लगा देंगे हम। ये देखिए बनकर तैयार है मिनी समोसा। आप इससे बड़े समोसे, मैंने हर साइज़ के समोसे इससे हम बनाएंगे। तो अब शुरू करेंगे हम। ये देखिए और दूसरा भी ऐसे ही हम फिल भर लेंगे। अब इधर मैंने कढ़ाई पर तेल चढ़ा दिया है सरसों का। ये है 250 ml सरसों का तेल। इसमें और तेल पहले से ही गरम है, मीडियम फ्लेम में गरम रहेगा तेल। और ये देखिए मैंने चीज़ बॉल भी बना लिया है। तो ये नाश्ता अपने घर में आप ज़रूर बनाइए। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दीक्षा स्टार किचन। अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज दीक्षा स्टार किचन को भी फॉलो करें, लाइक करें। और ये देखिए इसको हम तलेंगे। अब हम इसमें मैंने रोल डाला है तलने के लिए। ये देखिए सारे समोसे तलकर तैयार हैं। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने घर में ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद।